Greetings to all and welcome back to my channel, that is Commerce Classes by Ronak Sharma. In the previous lecture we have discussed about functions of central bank, right? RBI के हमने कुछ functions किए थे. Basically हमने discuss ये किया था कि RBI के जो भी functions है वो broadly two categories में divide है, right? First one is traditional functions and the second one is developmental functions. Then हमने ये डिस्कस किया था ट्रेडिशनल फंक्शन भी आगे फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड है. फर्स्ट वन इज सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम, सेकंड वन इज जनरल बैंकिंग सिस्टम एंड द थर्ड वन इज प्रोहिबिटरी फंक्शंस, राइट? जिसमें से हम सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम को कवर कर चुके थे, ठीक है? लाइक जैसे आपका फर्स्ट था इसमें इश्यू ऑफ पेपर करेंसी, सेकंड था आपका बैंक टू द गवर्नमेंट, नेक्स्ट था आपका बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल, राइट? और फोर्थ था आपका लेंडर्स ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट एंड द फिफ्थ वन इज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड सिक्स्थ वन इज क्लियरिंग हाउस फंक्शन एंड द लास्ट वन इज कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, राइट? ये हमने बहुत ही डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे. अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो वाली वीडियो देखेंगे एंड देन आप आज वाली वीडियो देखें, ठीक है? तभी आज वाला लेक्चर आपको क्लियरली समझ आने वाला है. नाउ आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल बैंकिंग सिस्टम, ठीक है? कुछ जनरल बैंकिंग फंक्शंस होते हैं आपके, आज हम वो डिस्कस करेंगे, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड. जनरल बैंकिंग सिस्टम. रिजर्व बैंक ऑल्सो परफॉर्म्स सर्टेन जनरल बैंकिंग फंक्शंस. दीज फंक्शंस आर एज फॉलोज. फर्स्ट वन इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स. देखो आरबीआई क्या करता है, कई बार डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं वो फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड सम प्राइवेट इंडिविजुअल्स, बट कंडीशन यहाँ पर ये है कि वो उस डिपॉजिट्स के ऊपर कुछ भी इंटरेस्ट के फॉर्म में पे नहीं करते. क्लियर? आरबीआई एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स without paying off any interest on these deposits. Now, second function is bills discounting. Reserve Bank buys, sells and rediscounts the 90 days duration bills, promissory notes, etc. Third function is advancing loans. Reserve Bank of India gives loans to the central and state governments for the period of 90 days. बहुत ही सिंपल देखो पॉइंट्स हैं, बहुत मतलब ज़्यादा आई थिंक एक्सप्लेन करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है इवन इन्हें, है ना? नेम से ही आपको सजेस्ट हो रहा है. फोर्थ फंक्शन इज डील्स इन फॉरेन सिक्योरिटीज. ऑब्वियसली आरबीआई ऑल्सो डील्स इन ऑल सच फॉरेन सिक्योरिटीज लाइक एडीआर, जीडीआर, राइट? अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स विच आर इनकैशेबल विद इन 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज. आरबीआई क्या करता है, फॉरेन सिक्योरिटीज में भी डील करता है, लाइक आपका एडीआर हो गया, जीडीआर हो गए, ठीक है, जो कि इनकैशेबल है विद इन 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज. क्लियर? नाउ फिफ्थ वन इज डील्स इन कॉस्टली मेटल्स. देखो आरबीआई क्या करता है, सेल एंड परचेज ऑफ गोल्ड, सिल्वर या फिर इनके जो कॉइन्स होते हैं इनमें भी डील करता है, राइट? रिजर्व बैंक डील्स इन द सेल एंड परचेज ऑफ गोल्ड, silver as well as the coins of these metals. Sixth one is deals with other countries banks. देखो जो बाकी कंट्रीज के बैंक्स हैं ना उनके साथ भी डील करता है आरबीआई. देखो आरबीआई एस्टेब्लिश business relations with the banks of other member countries being a member of IMF. देखो आरबीआई क्या है, आईएमएफ का मेंबर है. अब आईएमएफ के मेंबर्स बहुत सारे बैंक्स हैं आपके, अलग अलग नेशंस के हैं, तो बीइंग अ मेंबर ऑफ आईएमएफ आरबीआई क्या करता है, बिजनेस रिलेशन क्रिएट करता है, डेवलप करता है विद द बैंक्स ऑफ अदर मेंबर कंट्रीज. क्लियर है आपको? ये हमारे थे जनरल बैंकिंग फंक्शंस. फर्स्ट था आपका एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, सेकेंड वन इज बिल्स डिस्काउंटिंग, third one is advancing loans, fourth deals in foreign securities, fifth one is deals in costly metals and the last one is deals with other countries bank. Clear? अब ये आपके functions B part complete है. Now अब third part आपका क्या है, prohibitory functions of RBI. मतलब कुछ ऐसे functions हैं RBI के जिसके ऊपर RBI को मतलब स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे. क्लियर?
मतलब आरबीआई को इन फॉलोइंग 5 फंक्शन से रिस्ट्रिक्ट किया गया है, प्रोहिबिट किया गया है कि वो किसी भी कंडीशन में ये परफॉर्म नहीं करने वाले। आई थिंक क्लियर है आपको क्या करना है इसमें हमने। चलो देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट प्रोहिबिट्स दिस बैंक फ्रॉम परफॉर्मिंग सर्टेन फंक्शंस। द prohibitory functions of RBI as follows. First one is the bank cannot participate in trade, commerce or industrial activities of the country. जो आपका RBI है वो कभी भी किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में कभी पार्टिसिपेट नहीं करेगा इन ट्रेड, कॉमर्स और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, राइट। नाउ सेकेंड वन इज RBI cannot purchase its own shares or share of any other bank or a company. कभी भी RBI अपने शेयर्स बाय नहीं करता, राइट। एंड इट ऑल्सो कैन नॉट ग्रांट लोन ऑन सच शेयर्स, और उन शेयर्स के ऊपर कभी भी लोन भी प्रोवाइड नहीं कर सकते हम। थर्ड वन इज इट कैन नॉट गिव एनी लोन अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखो, जब भी आरबीआई को लोन ग्रांट करना है कमर्शियल बैंक को, किसी को भी चलो, तो वो क्या करते हैं, देखो नॉर्मली हम एज अ ह्यूमन बीइंग या एज एन इंडिविजुअल, इफ हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो हम जाते हैं बैंक के पास, राइट, लोन्स लेंगे। बट अब क्या बैंक हमें फ्री ऑफ कॉस्ट लोन देता है? ऑफ कोर्स नो। वो क्या करेगा, कोलेट्रल रखेगा, कुछ सिक्योरिटी रखेगा। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अगर आरबीआई ने लोन देना है तो वो कोई ऐसी सिक्योरिटी नहीं लेगा जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है एज अ सिक्योरिटी तो आरबीआई उसके अगेंस्ट कभी भी लोन नहीं दे सकते। क्लियर? देखो क्या लिखा हुआ है, इट कैन नॉट गिव एनी लोन against the security of immovable property. It also cannot purchase immovable property beyond its need. ठीक है? Now, fourth one is RBI cannot pay any interest on its demand deposits. देखो, जो भी हमारे डिपॉजिट्स आ रहे हैं ना आरबीआई के पास, उसके ऊपर आरबीआई कभी भी इंटरेस्ट पे नहीं करता। देखो, ये हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया है। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स था, हमने यहीं पर एक लाइन डिस्कस की है कि आरबीआई क्या करता है, एक्सेप्ट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट इंडिविजुअल से डिपॉजिट्स को, बट विदाउट पेइंग ऑफ एनी इंटरेस्ट ऑन दीज डिपॉजिट्स। वो उस पर कुछ भी इंटरेस्ट पे नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम यही कह रहे हैं, आरबीआई कैन नॉट पे एनी इंटरेस्ट ऑन इट्स डिपॉजिट्स। क्लियर? नाउ the last prohibitory function of RBI is bank cannot advance loans without security. देखो, RBI बिना सिक्योरिटी के कभी भी लोन नहीं देगा। सेकेंड थिंग हमने थर्ड पॉइंट में ये पढ़ी है कि RBI कभी भी लोन इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ सिक्योरिटी के अगेंस्ट कभी लोन नहीं देगा, राइट। कभी भी इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे डिपॉजिट्स के ऊपर। RBI कभी शेयर्स नहीं बाय कर सकता, और हमने एक पढ़ा फर्स्ट सबसे पहले कि आरबीआई कभी भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता किसी ट्रेड, कॉमर्स या फिर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में। क्लियर है? यहाँ तक आपको आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे जो फर्स्ट कैटेगरी थी ना ट्रेडिशनल फंक्शंस की, जिसको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम, जनरल बैंकिंग सिस्टम एंड प्रोहिबिटरी फंक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये वाला कंप्लीट हो चुका है। नाउ अब हमारे कुछ डेवलपमेंटल फंक्शंस होते हैं आरबीआई के, हम वो डिस्कस करेंगे। द डेवलपमेंटल फंक्शंस ऑफ आरबीआई आर एज फॉलोज। मतलब ये कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जिसकी कारण या जिसकी हेल्प से हमारी इकोनॉमी ग्रो करती है, डेवलप करती है। क्लियर? फर्स्ट है आपका प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल फाइनेंस। आरबीआई ने एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए भी फाइनेंसिंग का मतलब एक तरह से बोल सकते हैं अरेंजमेंट करवाया। लाइक आपका नाबार्ड खुलवाया था, है ना। नाबार्ड एक आपका क्या है, एग्रीकल्चर के लिए स्पेसिफिक है। प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस, प्रमोशन ऑफ फाइनेंस फॉर एक्सपोर्ट, प्रमोशन ऑफ बैंकिंग। प्रमोशन ऑफ बैंकिंग का क्या मतलब है कि जो आपकी बैंक्स मतलब ब्रांचेज है ना, वो हर जगह आपकी स्प्रेड हो चुकी हैं। अब आपका ऐसा कोई भी कॉर्नर नहीं होगा, कोई भी आप पार्ट नहीं कह सकते हो कि हम बोले कि यहाँ पर बैंकिंग सिस्टम या बैंकिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, राइट। थोड़े थोड़े गैप पर, थोड़े थोड़े एरियाज पर आपको कोई ना कोई बैंक मिल ही जाएगा, राइट।
नेक्स्ट है आपका फ्रेमिंग मॉनेटरी पॉलिसी। क्या करते हैं आरबीआई, मतलब एक तरह से हेड करता है आपको, सोली नहीं करता। हमने आगे चलो पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, कैसे बनती है, वो हम फ्रेम करेंगे, डिसाइड करेंगे आगे, मीन्स हम डिस्कस करेंगे, फ्रेम नहीं करेंगे, सॉरी। तो मॉनेटरी पॉलिसी को भी फ्रेम करने में आरबीआई बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब मॉनेटरी पॉलिसी क्यों बनाते हैं आप, सो दैट आप इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन की सिचुएशन के साथ डील कर पाए। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप सबको इतना। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। Do share, like and comment, and don't forget to subscribe the channel for the latest notification of upcoming videos. Thanks and have a wonderful day.